जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं फिर एक अप्सरा साधना के ऊपर ही एक विषय पर फिर प्रकाश डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और जबकि मैं पूर्ण रूप से बता भी देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, या तो नए साधक हैं या फिर उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी नहीं है, वो तरह तरह के कमेंट जो उनके माइंड में पहले से भरे हुए हैं, वो क्वेश्चन वो मुझसे करते रहते हैं। तो उन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो भी मैं आपको आज दे रहा हूँ कि अप्सरा साधना में क्या डरावने अनुभव होते हैं। अब मैं आपको उसी विषय पर आपको बताऊंगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं बताया। ध्यान से सुने सारी बातें। दूसरा, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा दूसरा चैनल है तंत्र और अप्सरा विज्ञान के नाम से, उस पर भी आपको आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज उस पर डाले जाएंगे और उस पर कुछ वीडियो अपलोड कर भी दिए गए हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और उस पर भी आप थोड़ा सा वक्त दें। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि अप्सरा साधनाओं में क्या वास्तव में डरावने अनुभव होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये सौम्य साधना है, ठीक है, सात्विक साधना है और अप्सरा की साधना है, ना कि किसी और पिशाच शक्ति की साधना है कि भैया हाँ ये तो कोई पिशाचनी की साधना है। ये पिशाचनी की साधना नहीं है। कभी भी अप्सरा आपके लिए जब भी सामने आएगी, कभी भी डरावने स्वरूप में तो बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका जो मतलब एक अस्तित्व है, जो उसका वास्तविक परिचय है, वो अप्सरा है। अप्सरा सौम्यता, सुंदरता, ना कि पिशाचिक शक्ति से कि भाई वो कोई पिशाचनी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप कर्ण पिशाचनी की साधना करते हो या फिर और किसी काम पिशाचनी की साधना करते हो, तो फिर उसमें तो वो तो पिशाचनी है ही है, तो वहाँ तो आपको डरावने अनुभव होने ही होने हैं। लेकिन आप जब अप्सरा साधना कर रहे हो तो अप्सरा भाई वो तो अप्सरा है, तो वो कोई गलत आपके सामने डरावने अनुभव कैसे आ जाएंगे, किसी क्या कोई पिशाचनी रूप में कैसे आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब आप साधना करेंगे तो साधना करते टाइम जब आपको अनुभव होंगे, अब पहली बात तो ये है कि अनुभव किसको होंगे? जिसकी साधना अच्छी तरह चल रही है, सही रास्ते पर जा रही है, उसको अनुभव होंगे। जिसकी साधना सही रास्ते पर नहीं होती है, आप साधना तो कर रहे हो लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं है माइंड में अपनी तरफ से कि भाई मैं कोई साधना कर रहा हूं। आप रोज की दिनचर्या करते हो, लेकिन साधना तो कर रहे हो, लेकिन आपका भाव नहीं है, पूर्ण रूप से भाव नहीं है साधना में, तो फिर आपको अनुभव नहीं होंगे जल्दी से। ये साधना भाव पर आधारित है कि आपका कितना समर्पण है, आपका कितना भाव है, उस पर आधारित है ये साधना। अब आप साधना कर रहे हो, माला जप रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो फिर साधना आपकी सही रास्ते पर नहीं है, तो आपको अनुभव नहीं होंगे। अब अनुभव किनको होंगे? जिनका ध्यान एक जगह लगा हुआ है साधना में और बड़े बड़े मनोयोग से वो साधनाएं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से एक एकाग्रता के साथ वो साधना कर रहे हैं, तो उनको अनुभव होंगे। अब क्या होगा कि आपके सामने चारों तरफ ऐसे लगेगा कि कोई शक्ति अंदर आई है और आपके चारों तरफ घूम रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं। अब क्या करोगे? सोचोगे पता नहीं कौन सा भूत आ गया या कोई प्रेतनी आ गई, कहीं
दूसरी कुछ नेगेटिव शक्ति तो सिद्ध नहीं हो जाए। अरे भाई, नेगेटिव शक्ति कैसे हो जाएगी सिद्ध? तुम साधना कर रहे हो सात्विक शक्ति की, फिर नेगेटिव शक्ति कैसे हो जाएगी सिद्ध? आपके पास गुरु मंत्र है, आपके पास भैरव जी की एक माला का जाप कर लीजिए। साधना करने से पहले भैरव मंत्र का एक माला, किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए। ओम बम भैरवाय का नाम है, इसका जाप कर लीजिए। जब आप इस तरह से करोगे तो फिर कैसे आ जाएगी नेगेटिव एनर्जी? पहली बात तो नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। अब होता क्या है कि यार वो जो छोटी मोटी जो चीज़ें आती है ना, जो हटाने के लिए कि आप साधना ना करें, जिससे कि वो शक्ति अप्सरा आपके बंधन में ना आ पाए, तो वो क्या करेगी? वो अपने कुछ छोटे मोटे गण को भेज देती है, जो उसके साथ जो गण होते हैं उनको भेजती है कि आप इस साधक को ऐसा करो कि जिससे कि ये साधना से हट जाए। वो आकर के आपकी साधना को थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का, कि कहीं फुस की आवाज़ आएगी, कहीं आपको टचिंग होगा, कहीं ऐसे लगेगा कि चारों तरफ कोई घूम रहा है, कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाएगी, कुछ अजीब सी आवाज़ आएगी। आप सोचोगे यार ये तो कोई पिशाचनी शक्ति है भाई, कि ये एकदम से ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि डर है ना, दिमाग में डर बैठा है ना कि कोई दूसरी शक्ति ना आ जाए। तो अब क्या करोगे? आप घबरा जाओगे, और घबराने के बाद साधना को छोड़ दिया जाता है, बीच में ही साधना छोड़ देंगे। अब अप्सरा तो खुश होगी कि भैया आपने साधना छोड़ दी बीच में, क्योंकि उसका काम हो गया। अब जब आप अगर इन चीज़ों से नहीं डरते हो, नहीं, आपको मारेंगे नहीं, ये आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही भैरव मंत्र का जाप करके बैठे, आपके पास ही नहीं आएंगे। और दूसरे नंबर, आपके गले में रक्षा माला है, तो ये शक्तियाँ आपके बिल्कुल भी शरीर से टच कर ही नहीं पाएंगी। जब तक रक्षा माला गले में रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आप उस स्थिति में फिर जब उसका तो काम हो गया और आप साधना छोड़ करके साइड बैठ गए, तो भाई उसका काम जब हो गया तो आप तो सोचोगे कि यार पता नहीं, इसमें तो बहुत बहुत डरावने अनुभव आते हैं, डरावने चीज़ें आती हैं सामने, कोई भूतनी प्रेतनी आ जाती है। और उसी चीज़ को लोगों ने यूट्यूब पर डाल दिया कि नहीं, इसमें तो भूतनी प्रेतनी सिद्ध हो जाती है, इसमें तो फलाने हो जाते हैं, इसमें तो ढिकड़े हो जाते हैं सिद्ध। अरे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, सच्चाई तो ये है। और अगर आप साधना नहीं छोड़ते हो, जब साधना नहीं छोड़ते हो तो फिर आपको लास्ट में घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है, सुगंध आने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई स्त्री आपके आसपास घूम रही है, तो वो शक्ति वास्तव में ही अप्सरा की होती है। और उसके बाद फिर आपको कोई डरावने इस तरह के अनुभव नहीं होते हैं। तो आप क्या समझते हो कि भाई मतलब डरावने अनुभव होते हैं? अरे भाई, डरावने अनुभव नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी और बहुत आपको साधना करने में सहायक भी होगी। तो डरने डराने की बात छोड़ो, साधना करो। हाँ, रक्षामाला गले में डाल के रखो। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी तो इत्र का प्रयोग मत करो, आप गुलाब के पुष्पों का प्रयोग करो बस। कहते हैं ना कि वो सिर्फ आपके भाव की भूखी है, ना कि आपकी करोड़ों रुपए की संपत्ति की भूखी है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति के भूखे नहीं होते। अगर ऐसा होता कि भाई आप अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगे तो भगवान तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, तो फिर यार जो अरबपति है ना, तो भगवान उन्हीं के घरों में होते। बस एक जो छोटा एक तुच्छ मानव है, जो कि एक बेचारा गरीब आदमी है, उसके घर भगवान नहीं होते। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाई थी, लेकिन दुर्योधन के घर के मेवा मिष्ठान त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? तो भाई वही बात यहां पर भी लागू होती है कि आप कितनी बड़ी आप उनको सामग्री चढ़ा दो, लेकिन अगर आपका भाव नहीं है तो फिर बेकार है। और अगर आपका भाव है तो अगर आपकी एक सामग्री की कमी भी रह जाएगी ना, तो वो भी सही है, उसमें भी साधना सिद्ध होगी। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इत्र चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ।
सुगंधित पुष्पों का प्रयोग कर लो, गुलाब के पुष्प ले लो, एक पुष्प यंत्र पे चढ़ा दिया डेली, बस हो गया आपका काम। और अगर आपका भाव है तो उसी में प्रसन्न होकर के आ जाएगी। तो भाई इतना समझ लो कि ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये मुझे मैं मजबूर हो गया कि मुझे अब वीडियो बनानी पड़ेगी इस पर दोबारा से, वरना अप्सरा साधना के ऊपर मैंने वीडियो बंद कर दिया था। मैं अप्सरा साधना की वीडियो नहीं देता, केवल साबर मंत्र की वीडियो दे रहा हूँ, और अब मुझे दोबारा से आना पड़ा इसके ऊपर। तो मैं आपको जो मैंने आपको जानकारी दी है वो मैं समझता हूँ कि उससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।